अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके साथ शेयर करूंगा 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। 5 तरीके, वो क्या कौन से 5 तरीके हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और परमानेंट अर्निंग कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि इस ऐप से अर्निंग कर लें या उस ऐप से अर्निंग कर लें और उसके बाद ऐप बंद हो जाए और आपको लॉस हो जाए या आपके साथ कोई स्कैम हो जाए। तो ये चीज़ें हैं कि आपके साथ परमानेंट अर्निंग सोर्स शेयर करने जा रहा हूँ। वो 5 तरीके कौन से हैं, आपने ध्यान से पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए कि क्या रियल वेज हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपके पास अच्छे स्किल होने चाहिए। कोई भी आप स्किल सीख लें। अगर आपको कोई स्किल नहीं आता, आप कैनवा सीख लें इस यूट्यूब चैनल से। इस यूट्यूब चैनल पे आप मौजूद है, कैनवा का पूरा मैंने सिखाया हुआ है। आप कैनवा सीख सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइन सीख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, कैनवा की एनिमेशन सीख सकते हैं। तो आप कैनवा सीखें। और अगर आपको कोई भी स्किल आता है, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग का स्किल आता है, तो आप वो फाइवर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइवर है, अपवर्क है, और भी दूसरे प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। आप उस पर अकाउंट बनाएं और उस पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। आपको साथ साथ ये भी आना चाहिए, पता होना चाहिए कि फाइवर पर या अपवर्क पर काम किस तरह करता है, अपवर्क की स्ट्रैटेजी क्या है, क्लाइंट मिलने की स्ट्रैटेजी क्या है, अपवर्क क्लाइंट कैसे, अपवर्क पे क्लाइंट कैसे मिलता है, फाइवर पे क्लाइंट कैसे मिलता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्लाइंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्लाइंट और फाइवर की पूरी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं कि हम किस तरह फाइवर के अकाउंट को रैंक कर सकते हैं, गिग को रैंक कर सकते हैं और डायरेक्ट क्लाइंट्स भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो तरीका हमारा ऑनलाइन अर्निंग करने का वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आप अगर आपको बोलने का शौक है या आपको वीडियो बनाने का शौक है तो आप अच्छे तरीके से वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब से। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर अपनी फिटनेस बता दें कि फिटनेस कैसे हम रह सकते हैं, फिट कैसे रह सकते हैं, हमें क्या डाइट यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी और फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो आप वो शेयर करने लग जाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी किसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं फिर भी यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा हूँ, तो आप कोई अच्छी सी एक कैटेगरी चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल टेक कैटेगरी चूज़ कर लें, टेक रिव्यूज़ कर लें। और भी आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, लेकिन व्लॉगिंग आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा फूड व्लॉगिंग स्टार्ट करें। उसमें ये होगा कि आप अपनी फैमिली को भी नहीं लाएंगे और आप अच्छे से क्या करना है, आपने सिर्फ जाके फूड के रिव्यूज़ करने हैं और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फूड कैटेगरी में जो है, फूड रिव्यूज़ जो हैं, फूड व्लॉगिंग जो है, वो आप अच्छे से स्टार्टिंग में ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं जब आपके थोड़े अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं टिकटॉक पे। आप टिकटॉक अकाउंट भी साथ बना लें यूट्यूब पे। तो क्या होगा, आप उनके रिव्यूज़ जब करने जाएंगे तो आप उसमें आप बता सकते हैं कि मैं रिव्यू करने आया हूँ और सारा आप देख सकते हैं, प्रमोशंस को डील कर सकते हैं। तो इसमें आप इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ब्लॉगिंग। अच्छा, ब्लॉगिंग में आप कैसे कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में आपने एक, जिस तरह हमने यूट्यूब में कैटेगरी चूज़ की थी, इसी तरह आपने ब्लॉगिंग में कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। अच्छा, ब्लॉगिंग में कैटेगरी चूज़ कैसे करनी है, आपने देख लेना, कीवर्ड्स को सर्च करना है, किस कीवर्ड में आपका कम कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल हेल्थ फील्ड में कम कंपटीशन है तो आपने वो उस फील्ड में आपने चूज़ कर लेना है। उस फील्ड को, उस कैटेगरी को चूज़ करके आपने उस कैटेगरी में रोज़ एक आर्टिकल जो है अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना है। आपने एक वेबसाइट बना लेनी है और उस वेबसाइट पे आपने वो पोस्ट करना है। इस ब्लॉगिंग में आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए, एसईओ आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने सीख लेनी है। लेकिन ये है कि अगर आप एक बार सीख लेंगे इसको अच्छे तरीके से तो आप इसको $1000 से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, $1000 पर मंथ। तो ये सारी चीज़ें कि स्टार्टिंग में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये है नहीं है कि आज आप अर्निंग कर रहे हैं, कल आपके पास आपको पता नहीं है आपने किस ऐप से अर्निंग करनी है। तो ऐप्स जो हैं वो टेम्परेरी अर्निंग है। उसमें ये नहीं है कि आप परमानेंट, जिस तरह महीने की एक तनख्वाह होती है, इसमें इसमें कोई पता नहीं होता कि ऐप्स जब मर्जी बंद हो जाए, जब मर्जी स्कैम हो जाए। तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी। एक बार आप अच्छे तरीके से ये एक एज अ बिजनेस आप लेंगे इन चीज़ों को ना, फ्रीलांसिंग को, यूट्यूब को, ब्लॉगिंग को, ये सारी चीज़ें आज जो है ये एज अ बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए आपका कि बिजनेस में जो है वो टाइम लगता है बिजनेस को बड़ा करने में। तो ये है कि ऑनलाइन जो बिजनेस होते हैं उनको जल्दी बंदा ग्रो कर सकता है, लेकिन आपको चीज़ें आनी चाहिए, सारे स्किल आपने सीख लेने। इनमें से कोई भी आप काम स्टार्ट कर लेंगे, आप जब मुश्किलात आपके पास आएंगी, जब उन मुश्किलात को आप जब हल करेंगे तो आप खुद ही सीख जाएंगे कि हमने ये काम कैसे करना है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा ई कॉमर्स।
तो ई कॉमर्स में आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स में अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फ्रीलांसिंग नहीं करना चाह रहे, ब्लॉगिंग नहीं करना चाह रहे, यूट्यूब पे काम नहीं करना चाह रहे, तो आप ई कॉमर्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स के इस काम में आप क्या करना है, अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, आपने एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेनी है, प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, उस पर ऑनलाइन आपने लगा देना है, अपना फेसबुक पेज बना लेना है, अपना इंस्टाग्राम का पेज बना लेना है, उस पर आपने हर प्रोडक्ट को लगा देना है, टिकटॉक पे भी लगा सकते हैं आप। तो आपने उन प्रोडक्ट को पोस्ट करना है, और पोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपको थोड़ी सी मार्केटिंग आनी चाहिए, फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग में क्या करेंगे आप, फेसबुक मार्केटिंग में थोड़ा सा बूस्ट करेंगे, इंस्टा पे फेसबुक पे आप उसको बूस्ट करेंगे, ऐड चलाएंगे उसकी, तो आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। तो अगर आपको ये काम नहीं आता, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी एजेंसी को भी दे सकते हैं ये काम। आप उनको बता दें कि आप इतने परसेंट खुद रखेंगे और बाकी परसेंट आप जितनी प्रोडक्ट सेल होंगी आप इसमें से अपना शेयर रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। अगर आप स्किल नहीं भी सीखना चाह रहे, आपका एक बिजनेस ऑटो पायलट पे चलता रहेगा। लेकिन यह है कि आपको थोड़ा बहुत फिर भी पता होना चाहिए, ताकि कंपनी जो है, जो भी एजेंसी है, आप उससे बात तो कर सकें, आप उसको एक्सेस जो है वो अपने हाथ से दें, आप उसको एडिटर एक्सेस दें, या जिस तरह भी जो भी एक्सेस है, एडमिन एक्सेस, कि मेन एडिटर मेन एडमिन आप हों और उस सब एडमिन वो हों। तो ये चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए खुद भी, ताकि आपको कोई स्कैम ना कर सके। तो नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप कोई भी एक फील्ड को चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ब्लॉगिंग में आपको एसईओ आनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है उसमें एसईओ भी इंक्लूड है। अब अगर आप एसईओ सीख लेते हैं, तो एसईओ सीख के आप अपना ब्लॉग भी बना सकते हैं, लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एसईओ भी एक डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। उसके बाद आप फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग देख सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको जब एक बार मार्केटिंग करने आ जाएगी, आप लोगों के या अपना बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस अपना कर सकते हैं, या लोगों के बिजनेसेस को डील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको जब सीख लेंगे ना, तो इसी के आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये है कि आप जब सीख लेंगे ना, तो आपको कोई ये नहीं है कि परमानेंट या टेम्परेरी इनकम आप टेंशन हो कि आज मैं इस ऐप से कमा रहा हूँ, कल मैं नई ऐप फाइंड करूँ, परसों मैं और नई ऐप फाइंड करूँ, तो आप ऐप्स में ही रह जाएंगे। तो अगर आप ये फील्ड एक कोई महीना लगा के एक अच्छा स्किल सीख लेंगे ना, तो आपको ये नहीं होगा कि मेरी अर्निंग आज इस ऐप से आनी है, कल उस ऐप से आनी है। तो ऐप्स में ये स्कैम्स हैं। कुछ ऐप्स में हाँ रियल अर्निंग भी है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप स्किल्स की तरफ आएँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या सीख सकते हैं, गूगल एड्स सीख सकते हैं, फिर यूट्यूब एड्स सीख सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी फील्ड्स हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग में सीख सकते हैं और इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, तो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे आप जाके व्हाट्सअप करें, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो अगर आप फाइवर सीखना चाह रहे हैं, कैनवा सीखना चाह रहे हैं, इन सब प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके फॉलो कर लें। आपका कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।